आज हम दोबारा से खेल रहे हैं द बेबीज़ इन येलो और यहाँ से मैं लिफ्ट के अंदर हूँ उसी रैबिट के साथ, वो रैबिट जो हमको एग्ज़िट तक पहुँचाएगा। लेकिन लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम एग्ज़िट तक पहुँचने से पहले बेबी ने वो वाला डोर बंद कर दिया था चाबी से। तो अब हम फिर से वही वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने डोर ओपन कर लिया है और अब रैबिट यहाँ से उठकर बाहर जा चुका है और अब हम भी चलते हैं रैबिट के पास, देखते हैं रैबिट कहाँ पे जा रहा है। तो आगे शायद वही वाला सीन दोबारा रिपीट होगा जहाँ पर हम लॉक हो जाएंगे अंदर और रैबिट चले जाएगा। तो यहाँ से हम लॉक हो चुके हैं और इस डोर की इस बेबी के पास है और यहाँ पे डोर ओपन हो चुका है और दोबारा से हम चले जाएंगे इस वाले रूम के अंदर। और जैसा कि हम पिछली वाली एपिसोड में इस बेबी ने हमको नहीं दिया था, लेकिन पिछली वाली एपिसोड में हमें बहुत सारे क्लूज़ मिले थे। तो यहाँ से मुझे एक म्यूज़िक पेज मिला है जो मैं इस पियानो के ऊपर लगा देता हूँ। तो ऐसे 3 पेजेस मुझे लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा एक सीक्रेट वाला डोर भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने दूसरा वाला पीस लगा लिया है और अब तीसरे वाले पीस ये बेड के यहाँ पड़ा होता है, तो तीसरे वाले पीस को भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो तीनों पीसेस लग चुके हैं और अब मैं यहाँ पर बैठकर म्यूज़िक बजा लूँगा। म्यूज़िक बजाने से हमारा एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। तो यहाँ से मैं बजा रहा हूँ अपना म्यूज़िक। तो सामने ये स्विच आ चुका है, इस स्विच को मैं ओपन कर लेता हूँ। स्विच को मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है और अब हमारे पास एक सीक्रेट टनल आ चुकी है और टनल के अंदर जाने के बाद एक रास्ता आता है जो बंद होता है प्लैंक्स के थ्रू। तो यहाँ से मैं आगे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो रास्ता है वो हमारा बंद है। तो इसे खोलने के लिए मुझे हैमर की ज़रूरत पड़ेगी और हैमर को मैंने यहाँ से उठा लिया है और ये सारे प्लैंक्स को हम हटा देते हैं। और अब इन प्लैंक्स को हटाने के बाद देखेंगे कि आगे से हमें क्या मिलता है। इधर से मैंने अपने प्लैंक्स को भी हटा लेता हूँ। तो ये लगभग हमारे प्लैंक्स निकल गए हैं, ये बस एक ही प्लैंक रहता है। तो इस प्लैंक को मैं यहाँ से हटा दिया है और अब हम चलते हैं आगे। मगर आगे जाते हुए अचानक से हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो चुका है और क्रिपी हो चुका है। यहाँ से मैं लगता है इस वाली सीढ़ी को हम उठा लेते हैं। तो शायद ये सीढ़ी जब हम लगाएंगे तो शायद हमें वो बेबी हमारी की हमें वापस कर सकता है। तो अभी मैं टनल से हम बाहर निकल जाते हैं और अब हम लगा लेंगे अपनी सीढ़ी इस सीडी प्लेयर के अंदर। तो यहाँ से मैं लगा देता हूँ ये सीडी और म्यूज़िक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और बेबी कहाँ पे है? बेबी सामने बैठ चुका है और अभी मैं बेबी से की ले लूँगा और अब फटाफट चलते हैं, डोर को अपने ओपन करते हैं और अपने एग्ज़िट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मैंने डोर को ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ से सीधा चले जाता हूँ। सामने हमें लिफ़्ट दिखाई दे रही है, लिफ़्ट को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। लिफ़्ट लगता है ख़राब है यहाँ से, तो लिफ़्ट यहाँ हम लिफ़्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम पीछे वाली डोर की तरफ जाकर देखता हूँ तो ये भी लॉक हो गया है। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो राइट साइड पे ये वाला भी एक डोर दिख रहा है, लेकिन पीछे वाली डोर को भी खोल लेता हूँ, ये भी लॉक है। डोर को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा और हमारे पास एक नया रास्ता अनलॉक हो चुका है। तो चलते हैं सीधा और एक और डोर आ चुका है। तो गाइस एक और डोर आ चुका है, डोर को मैंने यहाँ से फिर से ओपन कर दिया है। रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा है। तो सामने लगता है वो बेबी बैठा हुआ है, टेडी, उसी टेडी को लेकर जो टेडी हमें दिखाएगा रास्ता बाहर निकलने का। तो ये बेबी को क्या हो गया है? डोर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, क्लिक किया है मैंने और ये बेबी उसी, तो ये बेबी की क्रीपी आइज़ हमारी तरफ देख रही है और मैं यहाँ से डरकर पीछे हो चुका हूँ। तो गाइज़ यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा और हम कहाँ तक पहुँचेंगे और क्या ये रैबिट ज़िंदा होगा या बेबी ने इस रैबिट को मार दिया होगा, ये हमें अगले वाले पार्ट में पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वाला गेम प्ले पसंद होगा। अभी बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो हमें अगले वाले पार्ट में कंप्लीट करनी होंगी।